हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज जैसे जैसे इंसान बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने लगा है, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो रहा है, वैसे वैसे अलग अलग तरह की समस्याओं से गिरता चला जा रहा है। ऐसी एक खास समस्या पर, एक खास सिंड्रोम पर हम बात करेंगे, जिससे आज के लोग बहुत परेशान हैं। अपने आप में वो फीलिंग उनको महसूस होती है। तो ये टॉपिक बड़ा काम का है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और आप कमेंट करके फिर ना पूछे कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या की, जो व्यक्ति के साथ होती नहीं है बल्कि उसको महसूस होती है, उसको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। तो क्या है, आज हम बात करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा एहसास होता है या आपको लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे ही आप उसको अपनी पॉकेट से निकाल कर चेक करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये आपका केवल भ्रम था, ना तो ये रिंग कर रहा था, ना वाइब्रेट कर रहा था। तो ये स्थिति क्या है दोस्तों? इस साइकोलॉजिकल स्टेट को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम कहा जाता है। जब एक व्यक्ति को बैठे हुए, खड़े हुए, अकेले में, भीड़ में, या वो विचार मग्न है, तो उस दौरान उसको अचानक यूं लगता है कि उसका मोबाइल या उसका सेल फोन या उसका स्मार्टफोन रिंग कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। वो चेक करता है, वो निकालता है, देखता है, तो ना तो वो रिंग उसमें दिखाई देती है, ना कोई वाइब्रेशन महसूस करता है। तो इस तरह की स्थिति को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसका फोन बज रहा है जबकि वो बज नहीं रहा होता है। असल में इस स्थिति में ब्रेन में उन चीज़ों के लिए, खास करके जो भी गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई लैपटॉप हो या कोई और उसका ऐसा गैजेट हो जिसके प्रति वो अक्सर उसके साथ रहती है, तो उन चीज़ों के बारे में व्यक्ति को वो महसूस करने लगता है, वो ऐसा सोचता है, विचार करता है, जो असल में उसके साथ नहीं हो रही है। यानी कि वो सोचता है कि उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, वो निकाल के देखता है, नहीं बजता हुआ, ना कोई मैसेज होता है, ना कोई रिंग होती है, ना कोई वाइब्रेशन महसूस करता है। तो ये स्टेट क्या है? तो माइकल रोथबर्ग ने ये बताया कि ये एक स्पर्श से संबंधित, टच से संबंधित एक मति भ्रम की स्थिति है, या एक डिलूजनल स्टेट है, जो एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई, फैलती हुई एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में लोगों के सामने आ गई। लोग इसको महसूस करते हैं, लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, लोग परवाह नहीं करते। लेकिन धीरे-धीरे ये एक के बाद एक नई-नई समस्याएँ उसके लिए क्रिएट करती हैं। तो इसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि लगभग 90% जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ ये स्थिति है, उनमें ये समस्या देखी जा सकती है। और इसके बाद इससे जुड़ी हुई और जो समस्याएँ हैं, वो तो अलग-अलग हैं ही, उन पे तो लोग विचार ही नहीं कर रहे। स्थिति ये है कि लोग उनके बारे में सोचते नहीं, विचार नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्पटम क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो कारणों की बात करें तो जितने भी विशेषज्ञ थे, उन लोगों में काफ़ी लोगों ने ये बताया कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ़ोन की घंटी रिंग हो रही है या वाइब्रेट कर रहा है, और जबकि वो ऐसा नहीं होता, जब आप उसको चेक करते हैं तो ना तो रिंग महसूस करते हैं, ना वाइब्रेशन महसूस होती है। तो ऐसा क्या है? तो इस दौरान ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, और ये ठीक वही स्थिति होती है, उस तरह की एक्टिविटीज होती है जिस तरह की व्यक्ति कोई ड्रग्स ले रहा होता है, उस दौरान वो फीलिंग आती है, वो महसूस करता है, उसमें उसका स्ट्रेस भी होता है, उसमें उसको प्लेजर भी फील होता है। तो जो उस दौरान उसको अनुभूति होती है, ठीक ऐसी ही, और जो ब्रेन एक्टिविटी होती है ठीक ऐसी ही उसके मोबाइल के रिंग को जब वो सुनता है, तो वो स्ट्रेस में होता है और उसको एक प्लेजर फील होता है। तो वो स्थितियाँ ठीक वैसी ही, जैसी ड्रग्स के लेते समय व्यक्ति को फील होती है, ठीक ऐसी मोबाइल रिंगिंग के दौरान भी महसूस होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो और दूसरे कारण हैं या कॉजेज़ हैं, वो है एक व्यक्ति जब बार-बार मोबाइल का फ़ोन करता है, बहुत बार करता है, क्योंकि व्यक्ति इतना मोबाइल का या गैजेट्स का उपयोग करने लगा है कि लोग टॉयलेट में भी ले जाने से नहीं चूक रहे। लोग नहाते हैं बाथरूम में, तो कुछ न कुछ चला देते हैं, चल रहा होता है, नहा रहे होते हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो दूसरा कारण है मोबाइल का अति उपयोग। तीसरा है सेल फोन पर डिपेंडेंसी। एक व्यक्ति छत के ऊपर बैठा है अपने, और नीचे वो मैसेज करके बात करना चाहता है। वो नीचे से ना तो खुद जा रहा है नीचे, ना किसी को जिससे बात करने उसको बुला रहा है, व्हाट्सअप मैसेजेस कर रहा है।
तो आप सोचिए कितनी बड़ी डिपेंडेंसी हो चुकी है। एक रूम से दूसरे रूम लोग मैसेज कर रहे हैं, तो बात की तो स्थितियां और हैं, घर से दूसरे घर तो बात की स्थिति है, यहाँ घर के घर में लोग इतने डिपेंडेंसी आ गई है। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। आप कुछ बोल के देखिए, गैजेट्स को छीनने की बात करिए, गैजेट्स को अलग रखने की बात कीजिए, वो लड़ लेगा, वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो बात नहीं करेगा, वो आपसे बहुत कटा कटा रहेगा। तो ये स्थिति है कि वो इमोशनल अटैचमेंट जब होता है तो इस तरह की स्थितियां जो है ब्रेन में व्यक्ति के बनने लगती है। इसके अलावा जिन जिन लोगों को तनाव होता है, स्ट्रेस की स्थिति होती है, उन लोगों को भी इस तरह की रिंगिंग की अनुभूति होती है, एहसास होता है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आप अपने स्मार्टफोन को या सेल फोन को लगातार पैंट की पॉकेट में रखेंगे या शर्ट की पॉकेट में रखेंगे, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और इस तरह की अनुभूतियां आपको होने लगेंगी। और एक नई बात यह है कि अगर आप सेल फोन को वाइब्रेशन मोड पर रखेंगे, तो आपकी इस तरह की स्थितियां अपने आप बनती चली जाएगी। तो ये खास खास कारण है। इसके अलावा अगर हम सिम्टम की बात करें कि इस दौरान क्या सिम्टम व्यक्ति में होने लगते हैं, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस व्यक्ति में देखा जाता है कि उसका फोन अंदर रखा है, बहुत साइलेंटली रखा है, लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि उसका फोन बज रहा है। वो चेक करता है, वो यूं पॉकेट के हाथ लगाएगा, इधर उधर देखेगा, वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। एंजाइटी होती है, जब स्ट्रेस होता है तो एंजाइटी होती ही होती है। इसके अलावा दुख स्वप्न व्यक्ति के दिमाग में होते हैं। इसके अलावा उसमें डिप्रेशन हो सकता है। अटेंशन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। जब अटेंशन यानी कि ध्यान की कमी होगी, तो व्यक्ति का ध्यान भटक रहा होगा और उसको लगेगा कि मेरा ही फ़ोन बज रहा है, जबकि बज नहीं रहा होता है। यानी कि ब्रेन जो है मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन में होता है, स्टेट में होता है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। व्यक्ति में भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति होती है। तो ये सिम्पटम उसमें व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? अपनी जो सेल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन की जो डिपेंडेंसी है, वो कम से कम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर घर के घर में है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आमने-सामने फ़ेस टू फ़ेस बात करें। अगर आस-पास रहते हैं तो भी फ़ेस टू फ़ेस बात करें। कोई बड़ी बात करनी है, देर तक करनी है, तो आप मिल लें, पर्सनली जाके मिलें। फ़ोन पर ही घंटों-घंटों ना बात करना शुरू कर दें। सेल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन का टाइमली यूज़ करना सीखें। ये नहीं कि आपने जेब में रख लिया, आपके हाथ में रखा हुआ है, तो स्थितियाँ आपके ऐसी ही आएगी, नौबत यही आएगी। वाइब्रेशन मोड को ऑफ कर दें। ये एक तरह की नई साइकोलॉजिकल स्टडी में पता लगा है कि भाई इस जो वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं, उनको अक्सर ये लगता है कि शायद उनका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। जीवन शैली में सुधार करें, बदलाव करें, एक रूटीन होना चाहिए लाइफ़स्टाइल का। इसके अलावा सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन को जो है अलग-अलग जेबों में रखने की जो आदत है, उसको थोड़ा-सा चेंज करें। अगर आप कहीं बैठे हैं, आपके सामने मेज़ है, तो मेज़ पे रख दें। आप अगर कार में हैं, तो कार में साइड में रख दें। उसको रख के ना बैठें, अपने पास ही पॉकेट में ना रखें। इसके अलावा आप में अगर मतिभ्रम की स्थिति आप देख रहे हैं, स्पर्श से संबंधित या और कोई डिल्यूजन या कोई आप फीलिंग आप ला रहे हैं या भावनात्मक पहलुओं के संबंध में आपको कुछ स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, तो आपको तुरंत किसी भी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या आज लोग देख रहे हैं, वो है वर्चुअल होने की जो समस्या हो गई। लोग बहुत वर्चुअली हर चीज़ को वर्चुअल करने लगे हैं, उससे आपको बचना चाहिए। कम से कम स्थितियों में वैसा वर्चुअल होने की स्थिति में अपने आप को रखना चाहिए। जब आप ये सब कर लेंगे, तो आप ना तो आपको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम की स्थिति रहेगी, ना रिंगिंग की स्थिति रहेगी। तो इस तरह आप अपने आप को इस नौबत से, इस बुरी स्थिति से बचा पाएँगे और इससे होने वाले जो और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनसे बचा पाएँगे। तो मेरा ये वीडियो दोस्तों आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, सार्थक जानकारी मिली हो, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं आपके लिए नए-नए टॉपिक्स लेके आता हूँ और आप क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर डिस्कस का या जानकारी चाहते हैं, वो आप मेंशन करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। एंड आप मेरे चैनल की इस जानकारी को अगर शेयर करेंगे, तो और भी लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ अब अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये एक आप मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एंड आप कमेंट करें, मैं आपका इंचार्ज। मोटिवेशन का आप तो दे ही देंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी जानकारी को आपने बहुत पॉजिटिवली लिया। धन्यवाद, नमस्कार।